7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बिजनेस मंत्रा एंड द मिलेनियर माइंडसेट बुक का अध्ययन करने के बाद मैं आपको बताता हूं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अमीर, सक्सेसफुल और कामयाब बनाती हैं। ध्यान रखिए, जिसकी जैसी थिंकिंग होगी वो वैसा ही बनेगा। अमीर और कामयाब बनने के लिए आपका रिच माइंडसेट और फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि ज़्यादा डिग्री मतलब ज़्यादा पैसा, ज़्यादा हार्डवर्क मतलब ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क टाइम मतलब ज़्यादा पैसा, तो आप गलत हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग और फाइनेंशियल इंटेलिजेंट लोग ही इस दुनिया में अमीर बनते हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे भी क्यों ना हों। ये लोग मनी की वैल्यू को डाउन नहीं होने देते। ये लोग जॉब क्रिएटर होते हैं। ये लोग उन लोगों को जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उन लोगों को जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और उन लोगों को जो ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं अपने पास जॉब पर रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो गोल्डन रूल्स जो रिच माइंडसेट और फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, दैट इज रिच माइंडसेट। आई वॉन्ट टू बिकम रिच, ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ये देखा गया है, एक फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर और एक ऑफिस में काम करने वाला वर्कर, दोनों के माइंडसेट में बहुत डिफरेंशिएशन होता है। फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर कभी भी रिच माइंडसेट का नहीं होता, जबकि वाइट कॉलर जॉब करने वाला व्यक्ति हमेशा रिच माइंडसेट का होता है। एंड द सेकेंड, गेट फाइनेंशियल नॉलेज। एक बहुत बड़ा अभाव लोगों के पास है, उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। उन्हें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच डिफरेंशिएशन करना नहीं आता। यहाँ मैं आपको बताता हूँ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच डिफरेंस कैसे करते हैं। हर वो चीज़ जिसको आप खरीदते हैं, ये देखिए, अगर वो चीज़ खरीदने पर आपके पास इनकम सोर्स बढ़ता है, आपका पैसा बढ़ता है और वो चीज़ आपको रिवेन्यू देती है, तो वो एसेट्स है। और हर वो चीज़ जिसको खरीदने पर आपका पैसा खर्च होता है और धीरे धीरे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू एप्रिशिएशन होगी। साथ ही साथ रेंटल इनकम भी आपके लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग होगा, ये एक एसेट है। कंपैरेटिवली अगर कोई व्यक्ति कार खरीदता है तो उसको लगता है कि मैं अमीर बन गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार की वैल्यू हमेशा डेप्रिशिएट होती है और उसको मेंटेन करने पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप कार खरीदते हैं और उसको रेंट आउट करते हैं, उसको लेट आउट करते हैं अपने बिजनेस के रूप में, तो ये लाइबिलिटी नहीं, एसेट्स है। इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए एसेट्स और लाइबिलिटी को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। रिच माइंडसेट के लोग उन चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं जो एसेट क्रिएशन में काम आती है, ना कि लाइबिलिटी क्रिएशन में। एंड द थर्ड, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्ट बिफोर एक्सपेंस। बहुत सारे लोग अपनी अर्निंग्स में से खर्चा करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको सेव करते हैं, लेकिन सिद्धांत ये नहीं है। रिच माइंडसेट के लोग अपनी अर्निंग में से सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं और बाकी बचे हुए चीज़ों से, बाकी बचे हुए रिसोर्सेज से, बाकी बची हुई अर्निंग से अपने खर्चे को पूरा करते हैं। सो इफ़ यू रियली वांट टू बिकम रिच, ऑलवेज ट्राई टू सेव एंड इन्वेस्ट बिफोर डूइंग एक्सपेंस। फ्रेंड्स, रिच बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिच बनने के लिए आपको अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान देना जरूरी है। या मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब है, आप सबसे पहले ये कैलकुलेट कीजिए कि आपको अपने घर चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए कितना पैसा चाहिए। इसीलिए अपनी एसेट्स से इतना वैल्यू एडिशन ज़रूर करें या इतनी अर्निंग ज़रूर करें जिससे आप अपने खर्चे का बर्डन उस एसेट से आई हुई इनकम से चला सकें। साथ ही साथ इस तरह से इन्वेस्ट करें कि भविष्य में उसकी कीमत निरंतर बढ़ती रहे। जैसे रेंटल इनकम एक शॉर्ट टर्म इनकम प्लानिंग है जो आपके ऑपरेटिंग खर्चे को मैनेज कर सकता है, और वैल्यू एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स जो है, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है। एंड द फिफ्थ, मेक शॉपिंग डिसीजन वाइसली। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जब मार्केट में जाते हैं और देखते हैं बहुत सारी चीज़ों पर ऑफर लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्काउंट है, तो वो उन चीज़ों को खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। कई बार ये देखा गया है कि आप ऐसी चीज़ को खरीद लेते हैं जिसका काम आपको नहीं पड़ने वाला, जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है। ये एक तरह से बैड इन्वेस्टमेंट होता है या एक तरह से आपके ऊपर बर्डन होता है। आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जिनकी आपको वर्तमान में ज़रूरत है, उनको कितनी मात्रा में आपको ज़रूरत है, केवल उतनी ही चीज़ें खरीदें, और उस चीज़ को जिसकी आपको आवश्यकता है उस समय पर उस पर बेस्ट ऑफर क्या चल रहा है, ये ज़रूर ध्यान दें।
एंड द सिक्स्थ दैट इज लर्न रिस्क मैनेजमेंट। वॉरेन बफे ने एक बात कही है कि यदि आप अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कम से कम रिस्क पर लगाना चाहते हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह निवेश ना करें, एक जगह इन्वेस्ट ना करें, अलग अलग बिजनेस ऑप्शंस में, अलग अलग शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एफडी में, बैंक डिपॉजिट में, प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग थोड़ा थोड़ा निवेश करें, ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट हो। और यदि आपको नुकसान होता भी है तो सभी जगह नुकसान एक साथ नहीं होता, कई जगह की आप प्रॉफिट आपके उस नुकसान की भरपाई कर देता है। अगर आप ये सभी गोल्डन रूल्स अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप बहुत जल्दी कम समय में अमीर बन जाएंगे, कामयाब बन जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन या प्रोफेशनल तैयार हो सके, ताकि भारत आने वाले समय में आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बन के पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके। इसीलिए अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप अपनी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।